नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भाग 14। ठीक है, देखिए 22 भाग हैं, 13 भागों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 14। ठीक है, भाग 14। कल क्लास नहीं आई थी क्योंकि कल क्लास बनाने का टाइम ही नहीं मिला था। चलिए भाग 14 देखते हैं। ये देखिए, इसको अगर पढ़ते हैं तो दो भागों में पढ़ते हैं। टोटल आर्टिकल की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए टोटल आर्टिकल कितने हैं। 308 से 323 तक। दरअसल इसको हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं, दो भागों में पढ़ते हैं इसको। एक तो है लोक सेवा, एक क्या है लोक सेवा, और दूसरा है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं लोक सेवा 308 से 315 तक है, 314 तक, और 315 से 323 तक हम लोग देखेंगे लोक सेवा आयोग। अब आपको समझ में आ गया होगा किसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग। तो देखिए दो भागों में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं इसको अलग अलग क्लास में, एक ही क्लास में इसको कवर कर लेंगे हम लोग। अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शायद ना पता हो, तो आज आपको पता लग जाएंगी। तो वीडियो पर बराबर बने रहिए, स्किप मत करिए कहीं पर भी। ठीक है, और राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, मैं जब लिखता हूँ तो बोलता भी हूँ, उसको गौर करिए। ऐसा नहीं है कि मेरे हटने का आप इंतजार करते हैं। जब मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस उसी का इंतजार करते रहते हैं और स्क्रीनशॉट में आपको कुछ समझ में आता नहीं है। तब कहते हैं कि सर दिख नहीं रहा था, ये नहीं रहा, ये नहीं है, वो नहीं है। अपनी वीडियो की क्वालिटी भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, मैं तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो आप जो है वो 480 पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लोक सेवा मतलब क्या है कि लोगों की सेवा करने के लिए लोक सेवा, भर्ती वगैरह, नौकरी वगैरह इसमें है। और ये लोक सेवा आयोग, ये क्या है, ये तो आप समझते हैं, लोक सेवा आयोग भर्ती वगैरह निकालता है। देखिए ऐसा नहीं है कि इन आयोग का गठन जो है ये पहले नहीं था, पहले भी था, आज़ादी से पहले भी था। ठीक है, अगर इसे अब पूछे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, तो देखिए हम लोगों का जो भारत देश है वो क्या है, वो संघीय शासन प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि शक्तियों का बंटवारा भी है। तो जो सरकार द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के विधानमंडल द्वारा जो मतलब जो एक तरीके से कानून वगैरह या विधेयक पारित होते हैं, तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, उनको चलाने के लिए चाहिए लोग चाहिए चलाने के लिए। तो वही लोग चलाने के लिए इसमें आते हैं। ठीक है, तो अपनी रिपोर्ट वगैरह संसद में पेश करते हैं। कैसा क्या होता है, पेश करवाते हैं, पेश नहीं करते, पेश करवाते हैं संसद वगैरह में, जो विधानमंडल है। तो इस तरीके के शासन चलता है हमारा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं लोक सेवा। तो लोक सेवा में देखो क्या है, लोक सेवा में देखो तीन चीज़ें पढ़नी है। एक तो पढ़नी नहीं, समझ लीजिए, एक तो अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा है, जिसमें आपका आता है IAS, ठीक है, IPS, IAFS। और दूसरा जैसे कि है आपका केंद्र स्तर पर है, ठीक है, राज्य स्तर पर है, ये है। तो यहाँ पर जैसे केंद्र सरकार में जो नौकरियां वगैरह होती हैं वो इसमें केंद्र में आ जाएंगी, राज्य सरकार की जो नौकरियां होती है राज्य में आ जाएंगी। तो ये कौन है, ये लोक सेवा के अंतर्गत ही तो आता है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या हो गया, जैसे कि डाक सेवा वगैरह हो गया, है ना, और आयकर अधिकारी वगैरह हो गए, ठीक है, पुलिस हो गई इसमें, और SDM वगैरह आते हैं राज्य में। ठीक है, तो ये, तो अब सीधे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। तो अच्छे और बड़े लेवल एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपसे आर्टिकल वाइज क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसको रफ करूँ मैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दो भागों में बांटेंगे इसको। तो आर्टिकल 308 तो निर्वचन है, उसको निर्वचन छोड़िए, 309 से पढ़िए। आर्टिकल 309 क्या कहता है, देखो, लोक सेवकों की भर्ती की, लिख दो भाई, की भर्ती, ठीक है, या शर्तें या शर्तें। देखो इसमें यह बताया गया है कि जो लोक सेवाओं की जो भर्ती है और शर्तें हैं, इनका निर्धारण कौन करेगा, ये किसने किया था, तो संसद को ये अधिकार दिया गया था कि संसद और राज्य की जो विधानमंडल है, इनको ये अधिकार दिया गया था कि ये इनके बारे में कानून, मतलब एक विधि बनाएं। ठीक है,
लेकिन जब तक विधि का निर्माण नहीं होता है तब तक ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के हाथ में होगा कि कैसे वो अपनी भर्ती कराएंगे। समझ गए कि नहीं? देखिए यहाँ आज जो है बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लिखूंगा नहीं, तो आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं बहुत मतलब लिखने लगा ना तो बहुत लिखता रहूँगा। तो आज बताना है आपको, समझाना है आपको ज़्यादा चीज़ें, और लिखनी है मेन चीज़ें, ठीक है। तो देखिए क्या बताया मैंने, संसद को ये अधिकार दिया गया था कि वो इसके बारे में विधि बनाए, कानून बनाए, लेकिन जब तक नहीं बनाते तब तक ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के हाथ में होगा कि कैसे वो अपनी भर्तियाँ वगैरह कराएंगे। वर्तमान में आप जानते हैं कि यूपीएससी या पीएससी जो है इनकी नियुक्तियाँ, इनकी जो है भर्तियाँ कराता है, तो जानते हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल 200 310 ये क्या है, ये लोक सेवकों के कार्यकाल, ठीक है, लोक सेवकों के कार्यकाल। यहाँ पर भी हम लोग आयोग के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, लोक सेवा, ठीक है, लोक सेवा के बारे में पढ़ रहे हैं, लोक सेवा आयोग के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे हम लोग दूसरे भाग में, मतलब इसी भाग में है, इसको दो भागों में बांटा गया है, इसमें अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो लोक सेवकों का कार्यकाल है ना, वो अगर केंद्र संघ की बात करते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर ये पद धारण करते हैं जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के। और अगर पीएससी राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो वहाँ पर राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर अपना पद धारण करते हैं अध्यक्ष और सदस्य। समझो इस बात को। तो यहाँ पर मेरा जो कहने का मतलब ये है कि अब आपको लग रहा होगा कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर अगर पद धारण करते हैं तो ये तो संसद के हाथ में आ जाएगा, ये तो विधानमंडल के हाथ में आ जाएगा कि जो वो कहेंगे वो उनको मानना पड़ेगा, जिसको चाहे इसको हटा दे। तो ऐसा नहीं है, इनको हटाने के लिए हम लोग आगे जो अभी पढ़ेंगे या आयोग पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा मैं आपको कि वहाँ पर इनको इतनी आसानी से नहीं हटा सकते हैं कि प्रसाद प्रयत्न पर अगर मान लिया पद धारण करवाया तो इनको कभी भी हटा दो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात और है, इसमें आप नोट करके लिख लीजिएगा कि ये जो कुछ अपवाद में आते हैं, राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इनके प्रसाद प्रयत्न में कुछ अपवाद आते हैं, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हुए, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, तो ये प्रसाद प्रयत्न नहीं आते हैं। इनको क्या करते हैं, इनको एक अलग से प्रोटेक्शन दी गई संविधान में कि आप पर कोई आँच नहीं आएगी। समझिए कि नहीं, ये चीज़ है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही लिखूंगा, बाकी आपको मैं समझाते चलूंगा, आपको समझना है हर चीज़, ठीक है। अनुच्छेद 311 क्या कहता है, अनुच्छेद पद से हटाने की बात करता है, यहाँ पर पद से हटाने की बात करता है, ठीक है, पद से हटाने की बात करता है। यहाँ पर कोई भी लोक सेवक जो है ना वो अपने जो अधिकारी था, समझिए, देखो जिस लोक सेवक को किसी ने नियुक्त किया था तो उस आदमी के जो उस अधिकारी के जो जूनियर है उसके द्वारा इनको पद से नहीं हटाया जा सकता। समझ गए कि नहीं, मतलब कोई किसी भी जो प्राधिकारी था, मतलब प्राधिकारी मतलब ये था कि जिसको उसने नियुक्त किया था उससे जूनियर कोई व्यक्ति जो है वो लोक सेवक को हटा नहीं सकता पद से। और दूसरी बात यह है कि किसी भी लोक सेवा की ऐसी जांच मतलब हो, कोई उस पर कोई आरोप लग गया हो तो उस लोक सेवक है ना उसने अपने विरुद्ध आरोपों की जांच जो है मतलब आरोप को बता दिया है कि भैया हाँ ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको हटाया जा सकता है। मतलब आरोप जो लगते हैं, सीधी बात यह है कि जो आरोप लगते हैं उसके अनुसार भी हटाया जा सकता है। और जूनियर के हिसाब जूनियर जो है इसको जो क्या बोलते हैं इसको हटा नहीं सकते हैं। उसको जूनियर जो होता है ना, जैसे अरे ऐसे समझो, जैसे ये कह रहा हूँ मैं, जैसे ये ए आदमी है, ए को जो है बी ने नियुक्त किया है, ए को बी ने नियुक्त किया है, ठीक है, बी ने नियुक्त किया ए को, और बी से जो है ये B2 ये जूनियर है, ठीक है। तो ये इसको हटा नहीं सकता, यही हटा सकता है, ये बात बताई गई है। और जांच वगैरह बैठती है किसी लोक सेवक पर तो उसके विरुद्ध जो है अपने विरुद्ध अगर वो आरोप को जो है एक बता देता है या साबित कर देता है तो फिर उसको हटाया जा सकता है पद से, ठीक है। अनुच्छेद 312 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीधे पूछता है आपसे पेपर में, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। अखिल भारतीय सेवा का सृजन 312, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन, ये किस अनुच्छेद में, ये आपसे बहुत पूछता है पेपर में, 312। इसमें क्या है कि इसमें नया पद जो है बनाया जा सकता है। देखिए जब जो
यूपीएससी वगैरह था ये बहुत पहले से था, ठीक है। आईएएस और आईपीएस बहुत पहले से था, लेकिन जो आईएफएस संस्था है, आईएफएस जो है मतलब वो बाद में हुआ है, ठीक है। अब इसके जो अखिल भारतीय सेवा का जो है सृजन कैसे हो सकता है, जैसे राज्यसभा में जो प्रस्तुत सदस्य हैं उनका अगर 2/3 बहुमत मिल जाता है, ठीक है, 2/3 बहुमत से कोई संकल्प अगर पारित कर देते हैं कि एक नया अखिल भारतीय सृजन जो पद का सृजन करना चाहिए, तो संसद को अधिकार मिल जाता है कि वो एक नया पद का सृजन कर सकता है। तो इसी के हिसाब से एक आईएफएस का गठन हुआ था। आईएफएस का गठन सन पूछता है आपसे, तो आपको लगा देना है 1966। 1966 में आईएफएस का गठन हुआ था। तो अखिल भारतीय सेवा का सृजन की जो बात अगर आती है आपके सामने, तो ये आपको लगाना है 312। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, इतना तो अनुभव है मुझे, ये कई बार पूछा गया है। अगला आर्टिकल देखो 313, ठीक है। ये क्या कहता है, ये संक्रमणकालीन, इसको भी समझाऊंगा मैं, संक्रमणकालीन उपबंध कराएगा, संक्रमणकालीन उपबंध कराएगा। मतलब क्या हुआ, देखो बहुत सारे नियम जो थे वो बहुत स्वतंत्रता से पहले भी चल रहे थे, बहुत सारे नियम जो थे वो स्वतंत्रता से पहले चल रहे थे। तो क्या हुआ कि जब इनका जो स्वतंत्रता आज़ादी हुई तो उसके बाद कुछ नियम हम लोगों ने भी बनाए। तो ऐसा हुआ कि कुछ नियम जो हैं हटा दिए थे, कुछ नियम हम लोगों ने रखे थे, और कहा था कि जब इनका जो एक सटीक मतलब अच्छा और नियम इनसे निकल के आएगा, पुराने वाले नियम से और भी अच्छा कोई नियम बनेगा, कुछ इस पर विचार होगा, तो इसको हटा देंगे। तो इसीलिए अनुच्छेद 313 रखा गया था। अनुच्छेद 314 को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, ख़त्म है। तो अब सीधे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग आयोग, लोक सेवा आयोग देखेंगे। इसको रफ करूँ मैं, तो 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13, ठीक है, 5 आर्टिकल पढ़ेंगे हम लोग, 5 हुए ना, ठीक है। तो जो अखिल भारतीय सेवा का जो पद है ना, वो जो आर्टिकल है वो आपको याद रखना है 312। ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आर्टिकल 315 से, चलिए डालते हैं लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग जो है ना, इसको 3 भागों में पढ़ना है हम लोगों को। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे 3, देखो कब से पढ़ेंगे 315 से 323 तक। इसको 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है आपका वो प्यारा जो सबका सपना होता है, ठीक है, चाहे कोई भी हो, सबका सपना होता है ये सपना होता है जिसका वो यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं पीएससी। देखो पीएससी पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग को मैं पीएससी बोलूँगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, संयुक्त, अब इसको क्या बोलूँ मैं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। ये 3 भागों में पढ़ेंगे हम, 3 चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो कुछ जो यूपीएससी है ना, इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं। वो ये कि एक ली आयोग आया था, जब ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, ये मैंने आपको पढ़ाया है बहुत पहले, शुरू की क्लासेस में बताया है मैंने आपको। ली आयोग आया था 1926 में, और 1926 में जो क्या हुआ था कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926 में। तो अगर इसका बैकग्राउंड जानते हैं ना, तो देखो क्या कहता है कि 1926 में ये आयोग पूछता है, ली आयोग, ठीक है। इसमें क्या आया था, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक कमीशन, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन। अब इसके अध्यक्ष पूछ लेता है आपसे, अध्यक्ष कौन थे, वो थे क्या नाम है इनका, रॉस बर्कर। क्या नाम था, रॉस बर्कर, ये इनका नाम था। तो ये आप याद कर लीजिए भाई, ये आपको याद करना पड़ेगा ही, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर भारत सरकार अधिनियम आया था, देखो भारत सरकार अधिनियम आया था, फिर भारत शासन अधिनियम आया था। कब आया था, 1935। इसमें इसका नाम बदल के रख दिया गया था, इसका नाम बदल के रख दिया गया था संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ये नाम रखा गया था, ठीक है।
FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विसेज कमीशन, तो ये नाम रखा गया था। आज़ादी के बाद हम लोगों ने इसको UPSC कर दिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा इससे, है ना। इसको आप हल्के में नहीं लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट इसको रफ करते हैं पूरा। अब आर्टिकल वाइज देखते हैं हम लोग। आर्टिकल वाइज 315 में क्या है, तो देखो 315 में दोस्तों ये कहा गया है कि संघ के लिए या केंद्र के लिए एक UPSC होगा यार, ठीक है। 315 में क्या बताया गया है, 315 में ये कहा गया है कि संघ के लिए एक आयोग होगा। देखो 315, आर्टिकल 315 में ये कहा गया है कि केंद्र के लिए, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग होगा, ये कहा गया है। और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ये कहा गया। अब यहाँ पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग कैसे होगा, तो दो राज्यों को मिलाकर देखो, यहाँ पर एक देखो, अभी मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होगा। कैसे, देखो दो राज्यों की विधानमंडल द्वारा प्रस्तावित या पारित, दो राज्यों की विधानमंडल द्वारा पारित है, वो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हो जाएगा। ऐसे नहीं हो जाएगा, अपनी मन से नहीं हो जाएगा, राज्य की विधानमंडल जो है वहाँ पर प्रस्ताव पारित होने चाहिए, ठीक है। विधेयक बन जाने चाहिए, तब जाके ये संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। और चौथी चीज़ ये है कि जो राज्यपाल हैं, अच्छा इसे सुन लो, लिखना है नहीं ज़्यादा आज। देखो राज्यपाल जो हैं वो UPSC से जो है विनती करके, अनुरोध करके अपने जो प्रशासनिक कार्य हैं उसमें मदद ले सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का अनुमोदन चाहिए, राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात उसके बाद। तो अब आर्टिकल देखते हैं 316, आर्टिकल 316 देखते हैं, सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। आर्टिकल जो 316 है वो सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में है। सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल। देखो सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल, देखो ऐसा है कि जो सदस्यों की नियुक्ति होती है, जैसे केंद्र की बात करें तो केंद्र की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति, यानी UPSC के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं ना। अब जैसे देखो, अब मैं यहाँ पर जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग है, इसको मैं UPSC कर दूंगा, और इसको मैं क्या बोलूँगा, PSC कर दूंगा, और इसको या पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो उसको संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग ही लिखना पड़ेगा। तो देखो UPSC के जो अध्यक्ष और आयोग होंगे, UPSC के अध्यक्ष व सदस्य, इनको नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। और PSC वाले में, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, ये किस में ये करेंगे, अध्यक्ष व सदस्य अब राज्यपाल करेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुको भाई, इसमें एक डाली जाए। और देखो अब बात आती है कि इसकी संयुक्त वाले की बात आती है, तो इसके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति करेंगे, समझ गए कि नहीं। उनकी नियुक्ति कौन करेगा भैया, राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि इनमें तो आपस में विवाद होगा कि नहीं हम करेंगे, राष्ट्रपति जी कहेंगे हम करेंगे, ठीक है। तो राज्यपाल कहेंगे हम करेंगे, राष्ट्रपति जी कहेंगे हम करेंगे, तो संयुक्त वाले की राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अच्छा एक चीज़ सुनो, जैसे अगर ये बात पता लगे कि मतलब इनके जो UPSC जो आयोग वगैरह हैं, इनमें सदस्यों की संख्या क्या संविधान में निर्धारित की गई है क्या, तो नहीं की गई है, संविधान में इनकी संख्या निर्धारित नहीं की गई है ना। तो वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में एक अध्यक्ष हैं और 10 सदस्य हैं, और जिसमें से 50% सदस्य ऐसे होने चाहिए जो
मतलब उनका एक्सपीरियंस 10 सालों का सरकारी नौकरी करते करते 10 साल हो गए हों, है ना, ये होना चाहिए। अगर परामर्श की बात करें, यहाँ पर देखो कुछ परामर्श भी दे सकते हैं, नहीं परामर्श नहीं, कार्यकाल देखो, कार्यकाल जो है इनका जो होता है, अब देखो ध्यान से सुन लो, कार्यकाल जो होता है यूपीएससी के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। मतलब जैसे कि फिर समझ लो, यहाँ पर देखो, जैसे 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 55 वर्ष में किसी की सदस्य या अध्यक्ष बना, तो ये 6 वर्ष जोड़ दो तो 61 वर्ष में ये रिटायर हो जाएगा। और मान लीजिए कोई जो है कितना 65 लिखा है, कोई जो है 59 साल में हुआ है, ठीक है, तो उसमें 5 जोड़ दोगे, करे यार 6 जोड़ दोगे तो 65 हो जाएगा, ठीक है। या मतलब अगर 63 पे अगर ये कोई अध्यक्ष या सदस्य बना है तो 66 अगर हो जाती है तो 66 जो है वो रिटायर हो जाएगा, ये मतलब कहने का है मेरा। तो समझ गए कि नहीं। तो ये जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी के जो सदस्य और आयोग के जो सदस्य या अध्यक्ष होते हैं उनकी जो कार्यकाल होता है ना, वो होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष। और जो राज्य लोग यानी पीएससी है, तो पीएससी में कितना होता है, पीएससी में होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। और जो संयुक्त वाले में है ना, उसमें भी होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। ये आपको याद रखना है। यहीं पे देखो 317, इसमें क्या है कि पद से हटाना या निलंबन, इसको मैं समझाऊंगा। देखो ये कहता है कि जैसे पद से तब हटा सकते हो जब जैसे कि राज्य की बात आए या राज्य की बात आए या संघ की यानी केंद्र की बात आए, तो वहाँ पर अगर पद से हटाने की बात आती है तो इनके सदस्य और अध्यक्ष को पद से हटाने का काम राष्ट्रपति जी ही कर सकते हैं, राज्यपाल के पास नहीं होता है। और ये एक तरीका होता है कदाचार। तो कदाचार मतलब मिसबिहेव वगैरह होता है, तो कदाचार के आधार पर जो है इनको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर जाँच लगाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाँच बिठाएगी। तो जांच बिठाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देती है राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होंगे। जैसे मानने के बाद ये होंगे, कहा कि नहीं इन पे आरोप जो है झूठे हैं, आप खाली फर्जी में इनको हटाने की कोशिश कर रहे हो, तब नहीं हटा सकते, ठीक है। अच्छा समझ रहे हो कि नहीं। देखो मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये कोई ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, आप लोग रिपीट मतलब जो है बैक करके फिर से देख सकते हो। देखो तो जब सुप्रीम कोर्ट इन पे जो अध्यक्ष हो या सदस्य हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग का हो चाहे वो किसी भी आयोग का, मतलब 3 जो आयोग मैंने बताए किसी भी आयोग का, इनके सदस्य और अध्यक्ष को अगर जब हटाने की जब बात चल रही होगी, जब जांच चल रही होगी सुप्रीम कोर्ट में, तब इनके पास अधिकार ये होता है कि इनको सस्पेंड यानी निलंबित कर सकते हैं। और निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल के पास भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब जो संघ यूपीएससी के अध्यक्ष उसको निलंबित राज्यपाल करेंगे, मतलब जो पीएससी लेवल के हैं उनको राज्यपाल कर देंगे, जो यूपीएससी लेवल के उनको करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये जब मतलब जो उन पर जाँच बैठी होती है, उस पर जब कुछ खोजबीन चल रही होती है, तब तक ये सस्पेंड रहेंगे, ये अधिकार दिया गया है इनको। तो अनुच्छेद, अच्छा एक चीज़ और सुनो, जैसे कुछ विषय कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो मतलब सीधे सीधे अधिकार है राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास नहीं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, मैंने बताया अभी, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राज्यपाल निलंबित कर सकते हैं, लेकिन पद से नहीं हटा सकते। निलंबित मतलब कुछ दिन के लिए सस्पेंड वगैरह ऐसे कहते हैं ना। तो देखो जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि वो सीधे सीधे पद से हटा सकते हैं। तो परिस्थितियाँ क्या होती हैं सदस्य या अध्यक्ष के लिए, वो ये होती हैं, जैसे मान लीजिए कि वो दिवालिया हो जाए, या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमज़ोर है, या कोई अन्य पद सरकारी ग्रहण कर लिया हो, ठीक है, या फिर क्या है कि कोई कंपनी में साझेदार हो गया हो, तो तब पद से हटा सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है सुप्रीम कोर्ट वगैरह जांच करवाने की, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं पूरा, 317 हो गया, 318 पढ़ते हैं। पॉलिटी खत्म होने के कगार पर है और कोई भी वीडियो मेरा नहीं चला, ठीक है। अब फैसला हो चुका है कि जल्दी से जल्दी पॉलिटी को ख़त्म करना है, उसके बाद यूट्यूब से थोड़ी दिन के लिए दूरी बनानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो भाई आते हैं 318 पर। 318 में क्या बताया गया भाई, 318 में वेतन व भत्ते बताए गए हैं, वेतन व भत्ते।
अब देखो वेतन भत्ते सुन लो, जो यूपीएससी है, यूपीएससी का वेतन कहाँ से, राष्ट्रपति जो है यूपीएससी के राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे और भारत की संचित निधि से होगा, भारत की संचित निधि से। अब ऐसे समझ लो, जब यूपीएससी की बात आएगी तो राष्ट्रपति जी करेंगे वेतन भत्ते और शर्तें वगैरह, और जब पीएससी की बात आएगी, राज्य लोक सेवा आयोग की बात आएगी, तब राज्यपाल करेंगे, राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ते के बारे में बात होगी। और अगर वही संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तब कौन करेगा, तब राष्ट्रपति जी करेंगे। और देखिए इसमें राज्यों, संबंधित राज्यों की संचित निधि से दिया जाएगा मिला के। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है ना, 2 राज्य हैं इसमें, तो भैया कौन देगा वेतन, राज्यपाल कहेंगे हम नहीं देंगे, वो राज्यपाल कहेगा हम नहीं देंगे, तो भैया यहाँ पर तो राष्ट्रपति जी को आना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रपति जी ही वेतन मतलब वेतन वगैरह निर्धारित करते हैं, और जो संबंधित राज्य हैं उनकी संचित निधि से वेतन देने की बात होती है, उसी से मिलता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आर्टिकल 319 देखो क्या कहता है, रिटायरमेंट की बात करता है। आर्टिकल जो 319 है ना, ये रिटायरमेंट की बात करता है। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, तो सुन लो भाई क्या होगा। पहले यूपीएससी जान लो, यूपीएससी, और फिर पीएससी जान लो। देखो यूपीएससी की तो उम्र की बताई मैंने, 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है। तो यूपीएससी के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष वो रिटायर होते हैं जब ना, तो उसके बाद कोई सरकारी पद नहीं ग्रहण करते हैं। ठीक है, सरकारी पद नहीं ग्रहण करते हैं। लेकिन पीएससी लेवल में क्या बताया गया है कि पीएससी लेवल में 62 वर्ष की एज होती है, तो वहाँ से जब रिटायर होते हैं ना, तो ये यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं और यूपीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। बस ये समझ लो रिटायरमेंट के बाद क्या होता है। अब 320 देखो, आर्टिकल 320 क्या कहता है। आर्टिकल 320 बताता है कार्य। अब देखो कार्य भाई यूपीएससी के क्या होंगे, या ये दोनों के कार्य क्या होंगे। कार्य क्या है, जैसे भर्तियां निकालना, सिलेबस बनवाना। सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम वगैरह, ठीक, क्या होगा, परीक्षा का आयोजन कैसे होगा, परीक्षा कब कब होगी, भर्तियां कैसे कितनी खाली हैं, ये सब काम किसका 320 में बताया गया है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है। ये परामर्श भी दे सकता है। परामर्श देखो, परामर्श देखो क्या है, जैसे कि ये परामर्श ये देगा जिससे कि सदस्य का मान ले कोई सदस्य अध्यक्ष है उसका ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, या उसके जो है जैसे कि क्या बोलते हैं, पदोन्नति बोलते हैं जिसको बोलते हैं, प्रमोशन के मामले में, या जो है अपनी ड्यूटी के दौरान अगर घायल हो जाता है तो उसकी पेंशन के बारे में ये परामर्श देते हैं। ठीक है, ये परामर्श देते हैं। यहाँ पर देखो, यहीं पर देख लो आर्टिकल 321 दोस्तों क्या कहता है। 321 देखो ये कहता है संसद जो है यूपीएससी के कार्यों में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, यूपीएससी के पास और पावर दे सकती है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों, संसद और विधानमंडल। ठीक है, संसद और विधानमंडल ये दोनों जो हैं ये राज्य लोक सेवा आयोग में वृद्धि कर सकते हैं कार्यों में, और ये संसद जो है ये जो है यूपीएससी में कार्यों में वृद्धि कर सकती है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आर्टिकल 322। अब बताओ ये सब मैं लिखूंगा ना तो बहुत लंबा बोर्ड होगा, राइटिंग और ख़राब हो जाएगी, दिमाग भी ख़राब होगा अलग, या तो और देखने वाला कोई है नहीं। अब 322 देखो क्या कहता है। 322 देखो क्या कहता है, आयोग के खर्च की बात करता है। ये आयोग के खर्च की बात करता है, खर्च की बात करता है। अब भाई यहाँ पर समझो, ये जो यूपीएससी की अगर बात करते हैं खर्च, अगर मान लिया इन पर कोई खर्च आता है कौन झेलेगा, पीएससी पे अगर कोई खर्च मान लिया कोई कार्यवाही में आ रहा है तो कौन झेलेगा, और संयुक्त वाले में कौन झेलेगा। तो आप लोग खुद समझ गए होंगे, पूरी क्लास अभी देखते आ रहे हैं, समझ गए होंगे कि भैया ये भारत की संचित निधि से देखा जाएगा, भारत की संचित निधि से ये देखेगी, और पीएससी जो है वो राज्य की संचित निधि से देखेगी, राज्य की, और ये राज्यों, संबंधित राज्यों की संचित निधि से। बात वही है ना। अब 323 आर्टिकल 323 कहाँ पर बता दूं मैं आपको, आर्टिकल 323, अरे समझ लो आर्टिकल 323 क्या कहता है। आर्टिकल 323 ये कहता है कि आर्टिकल 323 क्या कहता है, आर्टिकल 323 ये कहता है कि जो अब इसे मान लीजिए अब पूरा सेशन का किस लिए हुआ, शासन का काम संभालने के लिए हुआ। अब ये जो आयोग के अध्यक्ष वगैरह हैं ये रिपोर्ट सौंपेंगे। ठीक है, ये रिपोर्ट जो यूपीएससी के हैं वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और जो पीएससी के हैं वो राज्यपाल को सौंपेंगे। तो ये क्या करते हैं, अपने अपने सदनों में रिपोर्ट को पेश करवाते हैं। राष्ट्रपति हैं वो संसद में रखवाएंगे, और जो राज्यपाल हैं
वो राज्य की विधानमंडल में रखवाएंगे। तो ये विधानमंडल क्यों बोल रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा किस तरह विधानमंडल क्यों बोल रहे हो। भैया संसद से छोटा विधानमंडल ही होता है। वो अलग बात है कि विधान परिषद हर जगह नहीं है, राज्यसभा की ही जैसे विधान परिषद होती है और लोकसभा के जैसे ही विधानसभा होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राज्य विधानमंडल ही बोले, संसद के सामने आप विधानमंडल ही बोलेंगे, ठीक है। तो विधानमंडल में राज्यपाल रखवाते हैं और राष्ट्रपति किस में रखवाते हैं, संसद में रखवाते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक खत्म होता है भाग 14 जो 308 से 323 था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, और कुछ समझ में नहीं आया है कोई बात या कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई करूँगा, ज़रूर करूँगा, नहीं तो अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो कोई और बात भी आप कहने तो आप कह सकते हैं। बाकी चैनल पे जो लोग नए हो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन होती है जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।